जय माता दी। हेलो एवरीवन, वेलकम इन एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को देखेंगे। तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में पहले हमने क्या क्या स्टडी कर लिया है। एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। ओके, बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन हमने कर ली है। 3 नेम रिएक्शन थी जिसमें आपकी इटार्ड रिएक्शन, रोजनमुंड रिडक्शन और आपकी गैटरमैन कोच रिएक्शन। उसके अलावा हमने कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखा और हमने एल्डिहाइड और कीटोन में, कार्बोक्सिलिक एसिड में आपकी कार्बोनिल ग्रुप क्या होते हैं। CO के इस तरफ R और H है तो आपका एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड हो कार्बोनिल ग्रुप के इस तरफ, एक तरफ R हो दूसरी तरफ भी कीटोन, एक तरफ R और एक तरफ OH हो, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद हमने आपका अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन भी देख ली कि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में आप कैसे डील करेंगे, कैसे अल्डोल कंडेंसेशन को डिफाइन करेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम एल्डिहाइड के बारे में देखेंगे। हमें पढ़ना कैसे है एल्डिहाइड को, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, जहां एग्जाम्स आपके बोर्ड एग्जाम से भी क्वेश्चन आता है, नीट से भी आपका क्वेश्चन आता है और यही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मेडिकल वाले हो या जेईई मेन वाले हो। ओके जी, लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को या किसी भी ऑर्गेनिक यूनिट को जब हम स्टडी करते हैं तो आप ये फॉलोइंग 8 पॉइंट्स के हिसाब से स्टडी कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या करें, नेमिंग बताइए। जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी सबसे पहले नेमिंग बताइए, जो हम +1 में स्टडी कर चुके हैं और कुछ नेमिंग हमने वीडियो में देखे भी है। ओके जी, जो कॉमन बेसिकली यूज होते हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड में एसिटल्डिहाइड, इथेनल, मिथेनल, इथेनल, ऐसे ही फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, एसीटोन, प्रोपेनोन। क्लियर है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नेचर, कि आपके जो एल्डिहाइड और कीटोन है किस प्रकार के नेचर रखते हैं, मतलब इनके भी जो बॉन्ड होता है, कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, किस प्रकार के रिएक्शन देंगे, ये ग्रुप कैसा ग्रुप है, पोलर ग्रुप है या इपोलर ग्रुप। ओके, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन। कोई भी ऑर्गेनिक, जैसे आपकी हेलोल्किन, हेलोरिन पहली यूनिट आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आप सबसे पहले इनकी क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन, हेलोल्किन की भी, हेलोल्किन की। उसके बाद क्या है आपका अल्कोहल, फिनोल, ईथर, इन तीनों की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। नाउ अब हम उसके बाद क्या करेंगे, एल्डिहाइड कैसे प्रिपेयर करेंगे, कीटोन कैसे प्रिपेयर करेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, प्रिपरेशन पढ़ेंगे। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन में ऐसे ही नाइट्रोल्केन, नाइट्रो कंपाउंड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड देखेंगे हम। उसके बाद हम जो भी आपकी यूनिट्स हैं, जो मैंने अभी नाम आपको बताया यूनिट्स के हिसाब से, इनके आप फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, ये आपका 4th पॉइंट है। देन आप केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए प्रिपरेशन में क्या होता है, प्रिपरेशन के अंदर हम आपके दूसरे कंपाउंड से जिसको प्रिपेयर कर रहे हैं उसको प्रिपेयर करेंगे। जैसे आप अल्कोहल बना रहे हो तो आप हेलोल्केन से बना रहे हो, एल्डिहाइड से बना रहे हो या कार्बोक्सिलिक एसिड से बना रहे हो, इसे कहते हैं प्रिपेयर करना, प्रिपरेशन। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, इनसे क्या बनता है, प्रिपरेशन में होता है ये किससे बनते हैं, और आपका केमिकल प्रॉपर्टीज में होती है जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे उसका मतलब है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से और क्या बनता है। फिर हम इन सभी के यूजेस देखते हैं। देन टेस्ट, कुछ रूल्स भी आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद कन्वर्जन्स। ठीक है, और आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके एग्जाम बोर्ड के हिसाब से भी और आपके नीट के सिलेबस के हिसाब से भी कंप्लीट हो जाती है। तो ये थी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखिए भाई, आज हम यहां पे क्या करेंगे, आपका नेमिंग +1 के हिसाब से डील करेंगे, थोड़ी बहुत हमने पढ़ी। अब हम आज पढ़ेंगे नेचर। ठीक है, उसके बाद कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रिपरेशन के कुछ स्टेप हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। ओके, नाउ वी विल सी दैट दिस इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप के, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप, एक कार्बन अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन से और दूसरी तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, तो इसे हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड।
अगर C डबल बॉन्ड के दोनों तरफ आपके कार्बन जुड़े हुए हो दैट इज कीटोन। अब बात करेंगे इस बॉन्ड की नेचर क्या है, गौर से देखिए। कार्बन ऑक्सीजन, हमें पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन की बजाय। ओके, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन, ऑक्सीजन। अब अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये क्या करेगा, उससे पहले देखिए दो बॉन्ड यहाँ पे कार्बन 4 बॉन्ड आता है, तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच कितने बॉन्ड है, 2। एक बॉन्ड क्या है सिग्मा, दूसरा बॉन्ड क्या है पाई। क्लियर है। अब जो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, जो पाई बॉन्ड है यानी ये जो दोनों बॉन्ड है इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा, तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, स्मॉल नेगेटिव, और आप कार्बन पे कैसा आ जाएगा, स्मॉल पॉजिटिव। तो जो आपका ये बॉन्ड होता है C डबल बॉन्ड वो ये क्या होता है, पोलर होता है। क्या होता है, पोलर बॉन्ड। ऐसे यहीं पे भी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो स्मॉल नेगेटिव और इसके ऊपर स्मॉल पॉजिटिव। ये बात समझ में आई, क्लियर। अब हम देखेंगे अगर ये बॉन्ड पोलर है तो ये बताइए ये जो बॉन्ड है, देखिए अब ये बॉन्ड दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, दोनों बॉन्ड। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच पहले इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है सेम, लेकिन ऑक्सीजन की ज्यादा है तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो जाता है किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ। इसका मतलब ये जो पाई बॉन्ड है, यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रखी है सिग्मा और पाई की, ये सिमेट्रिकल नहीं, क्या है, एसिमेट्रिकल। तो ये जो डबल बॉन्ड होता है ये एसिमेट्रिकल होता है, मतलब यहाँ ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा। मान लो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात करें बिखरे हुए की, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है ऑक्सीजन की तरफ और कार्बन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है आपका, ठीक है। एक आपको पता है कार्बन के साथ कार्बन अगर डबल बॉन्ड जैसे अल्कीन में होता है, जो अल्कीन होती है ना वो सिमेट्रिकल होती है, उसमें दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी डबल बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन आपका जो कार्बोनिल वाला डबल बॉन्ड होता है इसमें ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड और कार्बन की तरफ कम, यानी इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा किस तरफ है, ऑक्सीजन की तरफ। दैट्स व्हाई इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव। इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखिए भी, तो इसका मतलब इन दोनों जो आपके एल्डिहाइड है और कीटोन है, यहां तक कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, कैसे होते हैं, पोलर, ठीक है जी। देन अब देखिए अगर ये पोलर है तो कैसे रिएक्शन देंगे, जो भी रिएक्शन यानी कि इनके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये चीज हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। देखिए कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, यहां पे कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। ऑन द बेसिस कार्बन के ऊपर कौन अटैक करे, इसी बेस पे हम रिएक्शन का नाम देते हैं। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है वही समझने वाला। ओके देखिए, तो कार्बन पॉजिटिव चार्ज है तो कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है वो, या न्यूक्लियोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो। देखिए यहाँ पे कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है कौन अटैक करेगा, नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल, तो इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। नेचर में आप ये बताएंगे जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं C डबल बॉन्ड O ग्रुप वाले, उनमें एल्डिहाइड और आपके कीटोन कैसे रिएक्शन देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक, दे विल गिव न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक, कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देंगे। ओके ओके जी। अब बताइए दोनों न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देंगे, ओके। तो नेचर ये पोलर बॉन्ड है, दिस विल गिव व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। वो आपकी एडिशन हो सकती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, लेकिन जो मेन रिएक्शन दैट आर न्यूक्लियोफिलिक। ओके जी, आगे देखिए। अगर एक छोटा सा एल्कीन से कंपेयर करें तो वो देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, वहां पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। लेकिन आपका जो कार्बन कंपाउंड आपके एल्डिहाइड कीटोन है कैसे रिएक्शन देंगे, कैसी, न्यूक्लियोफिलिक। एल्कीन कैसे देता है, इलेक्ट्रोफिलिक। ओके अच्छा, अब हम बात करेंगे दोनों एल्डिहाइड और कीटोन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देते हैं। ओके, अब ये बताइए एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है या कीटोन ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये देखिए गौर फरमाइएगा। अगर अप्रोक्सीमेट इक्वल साइज के हैं तो देखिए यहाँ पे R कार्बन H, क्या डिफरेंस है दोनों में, ये वाले ऑक्सीजन कार्बन R सेम है, ऑक्सीजन कार्बन R, बस इस H का और इस R का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। जो आपका R है ये प्लस आई इफेक्ट रखता है, पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। तो R क्या करेगा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा। अगर इसने इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे दिए तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू है क्या हो जाएगी, थोड़ी कम।
कार्बन को इलेक्ट्रॉन आर से मिल रहे हैं। यहाँ पे किससे मिल रहे हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ज्यादा प्लस आई होता है या आर का? आर का ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन की अपेक्षा, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रॉन देगा। तो हाइड्रोजन के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? थोड़ी कम। तो पॉजिटिव चार्ज इसकी अपेक्षा तो क्या होगा? ज्यादा। यानी कि जो आपका कीटोन है इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? ज्यादा, कम। और यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, क्योंकि हाइड्रोजन से यहाँ से कम इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज कम न्यूट्रलाइज हो रहा है। क्लियर? तो देखिए आपका जो ये कीटोन है ज्यादा स्टेबल हो गया क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अगर चार्ज की डेंसिटी कम हो रही है, न्यूट्रल स्पीसीज आर मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज, एनायन और कैटायन की अपेक्षा। अब यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो रही है और यहाँ पे कम हो रही है, समझना है, कीटोन की अपेक्षा। तो आपका कीटोन है क्या है? ज्यादा स्टेबल है, किसकी अपेक्षा? एल्डिहाइड। इसका मतलब आपके जो एल्डिहाइड है ये ज्यादा रिएक्टिव है। एल्डिहाइड की रिएक्शन क्या होगी? फास्ट, किसकी अपेक्षा? कीटोन। क्लियर है? तो एल्डिहाइड और कीटोन में स्टेबल कौन है? कीटोन। और रिएक्टिव कौन है? एल्डिहाइड। तो स्पीड रिएक्शन किसकी स्पीड ज्यादा होगी? किस रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी? एल्डिहाइड में ज्यादा होगी या कीटोन में? दैट विल बी एल्डिहाइड। ओके, अब देखिए अभी क्या हमने नेचर पढ़ ली, रिएक्टिविटी पढ़ ली, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हमें स्पेशली एक टॉपिक पढ़ना है जो है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आफ्टर दैट एलिमिनेशन ऑफ ए वाटर। देखिए क्या है, अब हम क्या पढ़ेंगे? जो आपके एल्डिहाइड कीटोन हम एक साथ ले रहे हैं, आर सी डबल बॉन्ड एच होगा तो एल्डिहाइड, आर है तो कीटोन। क्लियर? अब जो आपके एल्डिहाइड और कीटोन है इनके ऊपर होता है कार्बन पे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कैसी रिएक्शन देंगे? न्यूक्लियोफिलिक। जब न्यूक्लियोफिलिक दे रहे हैं, जो न्यूक्लियोफाइल आके पहले क्या होता है? ऐड। फॉर एग्जांपल आपको अमोनिया लिखा रखा है NH3 अमोनिया होता है, मैंने NH2N लिख दिया, H लिख दिया, NH3। क्लियर? इसके ऊपर क्या है? दो लोन, एक लोन पेयर है, दो इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेगा और कहां अटैक कर देगा? इस कार्बन पे, जुड़ जाएगा। न्यूक्लियोफिल क्या? न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ? ऐड। उसके बाद क्या होता है? ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ गया, ये ऑक्सीजन और ये वाला दो हाइड्रोजन, वोटर क्या निकल जाता है बाहर। तो ये जो जितने भी रिएक्शन नीचे दी हुई है इनमें आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ऐड हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, उसके बाद आपका एलिमिनेशन जाता है वाटर का एक मॉलिक्यूल। ओके, तो ये क्या बन गई आपकी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। आई बात समझ में? अब देखिए भाई कॉमनली देखिए, इस जितने भी हमने यहाँ पे 6 कंपाउंड यूज कर रखे हैं, ठीक है, ये 6 के 6 कंपाउंड, इनमें से एक है अमोनिया, बाकी अमोनिया के डेरिवेटिव। मतलब क्या है? ये NH3 NH2 H2N ग्रुप फिक्स है NH3 में, ये वाला H ये अलग ग्रुप, इसकी जगह कोई भी ग्रुप आ सकता है, ये वेरिएबल होगा। ठीक, ये सारे के सारे हमने अमोनिया डेरिवेटिव यूज कर रखे हैं, नीचे वाले 5। तो पहले वाला क्या है? अमोनिया। अगर हम अमोनिया की रिएक्शन जो कि एक न्यूक्लियोफाइल, यहां पे अमोनिया है, न्यूक्लियोफाइल 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 न्यूक्लियोफाइल, सारे न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ऐड हो जाएंगे, फिर वाटर भी एलिमिनेट होगा। ठीक है, हर एक से H2 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 H2, वाटर बाहर, सब में वाटर बाहर, सब में वाटर बाहर, सब में वाटर। तो ये वाला जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसकी खास कंडीशन है, वे देख लेते हैं पहले, दैट इज pH 3.5। pH आप जब भी रिएक्शन लिखेंगे 3.5 लिखेंगे। इसमें वाटर मॉलिक्यूल बाहर आता है, कौन सा भाई? ये H2 इस O के साथ, 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 वाटर बाहर। करिए, तो अब इस रिएक्शन में मेन बात क्या है? बोले ये जो अमोनिया के डेरिवेटिव है इनका नाम क्या है? ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, और जब ये आपके एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं तो बनाते क्या है? ये आपको पता होना चाहिए। यही इन रिएक्शंस को कराने का हमारा उद्देश्य है। ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी है ना, उसका 12.1 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें सारी बातें आपसे पूछ रही है। और जनरली एग्जाम्स में 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर तक ये चीजें पूछ लेते हैं, 2-2 नंबर। ठीक, अब देखिए क्या क्या होता है जो आपको पता होना चाहिए। लेट्स सी, अमोनिया होता है NH3 H2N H लिखेंगे। अब ये देख लीजिए, सभी को हम H2N, ये ग्रुप फिक्स चलेगा, ये ग्रुप वैरी करेगा। जैसे यहाँ पे H, यहाँ पे OH,
यहाँ पे NH। इसका नाम आपको पता होना चाहिए। ओके, देखिए भी H2 NH3 होता है अमोनिया। जब ये रिएक्ट करता है एल्डिहाइड और कीटोन के साथ तो क्या बनाता है, जो कंपाउंड बनता है एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्ट करने के बाद, देखिए यहाँ से H, यहाँ से बाहर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ H ऐसा है जो बनता है, इसे कहते हैं आइमाइन। आपसे पूछेंगे व्हाट इज आइमाइन, आप कहेंगे आइमाइन इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड और कीटोन एंड अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ pH 3.5 with the elimination of water molecule, imine is formed। ठीक है, देखिए आपका ये अब एल्डिहाइड या कीटोन अमोनिया साथ रिएक्ट करेंगे, pH 3.5 पे वाटर बाहर निकलेगा, आइमाइन बन जाएगा। बस जो प्रोडक्ट बने उसे क्या कहेंगे, आइमाइन। यानी जब आपका अमोनिया एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, आइमाइन। इस नाइट्रोजन के ऊपर एक H होता है, इस एक H होने को ही कहते हैं हम क्या, आइमाइन। शब्द यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ एक H होता है ना, तब इस्तेमाल होता है। ओके, देन व्हाट इज हाइड्रोक्सिल अमाइन, H2N, इस H को हटा के यहाँ पे OH लगा दो, इसे कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। और जब ये एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एट pH 3.5 विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर क्या बनाता है, ऑक्साइन। व्हाट इज ऑक्साइन, जब आपका हाइड्रोक्सिल अमाइन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ऑक्साइन। दिस इज ऑक्साइन। 2 नंबर में पूछेंगे व्हाट इज ऑक्साइन, नोट इट केयरफुली, एट pH 3.5 सभी में कॉमन चल रहा है। देन व्हाट इज हाइड्रोजन, H2N, NH2 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 H2N NH2 is known as हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ एट pH 3.5 पे रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, इसे कहते हैं हाइड्रोजन। क्वेश्चन, व्हाट इज हाइड्रोजन, एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर ले तब जो बनता है एट pH 3.5 विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। ओके, नाउ आपसे हाइड्रोजन भी पूछ लेते हैं कि बात, फिर आप हाइड्रोजन बता के आ जाओ। ध्यान देख लीजिए, ध्यान से पूछा क्या है और आप बता क्या रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। आगे इसका एक हाइड्रोजन हटा दिया, बेंजीन लगा दिया, फिनाइल ग्रुप H2N NH2 होता तो हाइड्रोजन 6,5 C6H5, इसे कहते हैं फिनाइल हाइड्रोजन। एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा भाई, फिनाइल हाइड्रोजन। क्या बनाएगा, फिनाइल हाइड्रोजन। क्या बना देगा, फिनाइल हाइड्रोजन। ऐसे ही पूछ लेंगे आपसे व्हाट इज फिनाइल हाइड्रोजन। देन आपका H2N NH, अगर इस फिनाइल के ऊपर आप 2 और 4 पोजीशन, 2 और 4 पोजीशन पे, खरी नहीं भाई, 2 और 4 पोजीशन पे, ठीक है, 2,4 डाई नाइट्रो, 2 नाइट्रो लगा दे, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। दिस इज 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन को हम ब्रैडिस रिएजेंट भी कहते हैं। जब ये ब्रैडिस रिएजेंट रिएक्ट करता है एल्डिहाइड कीटोन के साथ तो ये बनाता है 2,4 DNP, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, 2,4 DNP। जो आपका ब्रैडिस रिएजेंट है इसे हम 2,4 DNP भी कहते हैं। What is 2,4 DNP? That is 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। What is 2,4 DNP? जोन आए ना यहाँ पे, तब समझ लीजिएगा एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन हो चुकी है। ओके जी, ओके। अब बात करेंगे व्हाट इज दिस, H2N NH CONH, दिस इज अमाइड ग्रुप CONH2, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया CONH2 से, इसे कहते हैं हम सेमी कार्बाजाइड। दिस इज नोन एज व्हाट, सेमी कार्बाजाइड। जब सेमी कार्बाजाइड एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट कर लेता है ना जी, तो जो बनता है कंपाउंड उसे क्या कहते हैं, सेमी कार्बाजोन। क्या कहेंगे उसको, सेमी कार्बाजोन। ठीक है, तो जो आपकी ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन थी जो pH 3.5 पे होती, बताना स्पेशली pH 3.5, क्योंकि अगर आपने कम pH ले लिया तो H प्लस अटैक करेंगे, आपका साल्ट बनने लगता है, अमोनोलाइसिस हो जाता है, अमोनिया और H प्लस बन जाते हैं अमोनिया के साथ, तो आपका फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाती है। ज्यादा ले लेंगे तो बेसिक कंडीशन आ जाती है तो रिएक्शन नहीं हो पाती है। ठीक है, जो आपका pH 3.5 है यही लेके आप चलेंगे, और इसका एक्चुअल रीजन की एक्सप्लेनेशन मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।
कोई और स्पेशल वीडियो बनाऊंगा तब बताऊंगा पीएच 3.5 क्या काम करता है। कम हो जाए तो क्या होगा, ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। ओके जी, ठीक है। अब देखिए, तो हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन करवा दिया। आपसे क्या क्या पूछ सकता है, आइमाइन क्या होता है, ऑक्साइन क्या होता है, हाइड्रोजोन क्या होता है, फिनाइल हाइड्रोजोन क्या होता है, 2,4-DNP जोन क्या हो सकता है, सेमी कार्बाजोन क्या होता है। ठीक है, आपसे कुछ और भी पूछेंगे। ठीक है, और भी है आपके साथ में। एक और देखिए, अगर मैं इस अमोनिया को यहाँ पे एक आर ग्रुप लगा दूं, अलग से दिखा दें, यहां दिखा देता हूं। अगर हम इसकी रिएक्शन प्राइमरी अमाइन के साथ करवा दें, अमोनिया डेरिवेटिव होता है, H की जगह R आ गया। अब जो बनेगा कंपाउंड, देखिए क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, यहां से H2 खत्म, नाइट्रोजन इसके साथ क्या जुड़ जाएगा R, और यहाँ पे क्या आ जाएगा H, एल्डिहाइड या कीटोन, कोई भी एक लिख सकते हो आप। अब ये जो रिएक्टर के जो कंपाउंड बना है, जब आपका एल्डिहाइड कीटोन आपके प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट करता है, अमाइन के साथ रिएक्ट करता है, तो जो बनता है इसे हम कहते हैं क्या, अनील्स। इसे क्या कहते हैं भाई, अनील्स कहते हैं। आल्सो नोन एज व्हाट, स्टीव्स बेस, SCHIES, स्टीव्स, SCHI, स्टीव्स बेस, दिस इज नोन एज व्हाट, स्टीव्स बेस, इसे स्टीव्स बेस भी कहते हैं। जब आपका एल्डिहाइड कीटोन प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी के साथ और टर्सरी के साथ रिएक्ट करता है, टर्सरी नहीं हो सकता, सेकेंडरी में नहीं होगा, केवल प्राइमरी में नहीं करेगा, सेकेंडरी और टर्सरी नहीं करेगा भाई, क्योंकि 2 हाइड्रोजन मस्ट है यहाँ पे। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे किसमें होते हैं, केवल और केवल प्राइमरी अमाइन में, आर। ठीक, बाकी इनमें भी होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमाइंस में केवल प्राइमरी अमाइन के पास होते हैं। तो अनील्स या स्टीव्स बेस किसे कहते हैं, जब आप प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन की। तो ये भी पूछ लेते हैं, नाम है ना भाई अनिल्स, अनिल, अनिल्स क्या होते हैं, ये होते हैं। क्लियर है जी। उसके बाद भाई अगर ये चीज क्लियर है तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, ये वाला साइंटिफिक टेस्ट देखेंगे। उससे पहले न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कर ली और हमने कुछ नाम देख लिए। इन नाम्स के अलावा कुछ और नाम्स भी हैं जो आपके करना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक आपका साइनोहाइड्रिन पूछते हैं क्या होता है, एक आपका हेमी एसिटल, एसिटल, हेमी कैटल और कैटल, ये और बताना है मुझे क्या होते हैं, बस उसके बाद हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या ऊपर वाला हटा दूं, अमोनिया अमोनिया वाला ये पार्ट यहीं पे कर देंगे हम, एसिटल क्या होते हैं, ऑक्साइड भी हटा लिया। ठीक है, देखिए जो आपके हेमी एसिटल और एसिटल क्या होते हैं, बोले ये आपका एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन, तो इसकी रिएक्शन आप क्या करें, अल्कोहल के साथ करवा दीजिए। और जब आप अल्कोहल के साथ करवाएं ना, तो साथ में जो कंडीशन है ना, इसमें आप HCl गैस इस्तेमाल करें, इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस। जब आप अल्कोहल की रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन के साथ करवाते हैं, ये रिएक्शन है अल्कोहल के एल्डिहाइड कीटोन के साथ, क्या होता है, देखिए कार्बन पे सीधी बात बता, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव, यहां देखो अगर R और OH वाला बॉन्ड देखें तो R पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे जोड़ दो, क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, R कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास, OH कहाँ चला जाएगा, कार्बन के पास। ये रखते हैं एक बार, क्या देखते हैं क्या बनेगा भाई, R सिंगल बॉन्ड C, नीचे H या R, इसके साथ ऑक्सीजन के ऊपर R और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ OH। ठीक है, अब देखिए जब एक कार्बन पे एक आपका अल्कोक्सी ग्रुप हो, एक आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप, वन अल्कोक्सी ग्रुप एंड वन हाइड्रोक्सी ग्रुप इफ आर प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन, दिस कंपाउंड इज नोन एज व्हाट, हेमी। अगर एल्डिहाइड है तो एसिटल और कीटोन है तो हेमी कैटल। डन, क्लियर है। अब खास बात देखिए, यहाँ पे हम HCl गैस क्यों इस्तेमाल करते हैं, देखिए जैसे ही हम HCl गैस इस्तेमाल करते हैं तो ये H इस ऑक्सीजन पे अटैक करके इसके साथ जुड़ जाता है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जल्दी लाने में हेल्प करता है, रिएक्शन बढ़ जाती है। H अगर यहाँ पे जुड़ जाता है, OH यहाँ पे हो जाता है, ठीक, H जुड़ गया यहाँ पे, ये समझ लीजिए R और खान जुड़ गया यहाँ पे, ये समझ लो, समझने वाली बात, लेकिन बॉन्ड हमने यहाँ से ब्रेक कर दिया। ओके,
दूसरी बार देखिए, अगले स्टेप में फिर से अगर आप इसकी रिएक्शन एक बार और अल्कोहल के साथ करवा दें, किसके साथ करवा देंगे, अल्कोहल के साथ, किसके साथ करवा दीजिए, अल्कोहल के साथ। अगर आप फर्दर अल्कोहल प्रेजेंस आप रखेंगे किसकी भाई, इक्विलिब्रियम में चलेगी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, HCl गैस। ये क्या करेगी, अटैक करेगी, फिर से देखिए भाई कहीं ना कहीं अटैक करना पड़ेगा, कहाँ, ये ऑक्सीजन फ्री, ये ऑक्सीजन फ्री, लेकिन यहाँ पे R ग्रुप बल्कि होता है, बड़ा होता है, तो आसान रहेगा यहाँ पे अटैक करना। अब जैसे ही क्या होगा, फिर से H+ अगर यहाँ पे अटैक कर दे तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ H जुड़ जाएगा। अब की बार क्या हुआ, देखो ये H2 बाहर निकल गया, क्या बाहर निकल गया भाई, माइनस वाटर। अब अगर ये वाटर बाहर निकल गया, क्या बचा, बोले जो H लेते हैं हम सोचते हैं यहाँ से चला जाता है, केमिकल है, तो यहाँ पे अगर ये H टूटा, क्लियर है, यहाँ से मान लिया, यहाँ से मान, ठीक। वैसे तो मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है, यहाँ से गया, यही वाला यहाँ से आ जाएगा उड़ के वापस। ओके, क्या होगा, R और O बचा, ये यहाँ पे आ गया OR, ठीक। तो क्या हुआ, पहले यहाँ पे क्या था जी, OH, H+ ने अटैक किया, H2 बाहर गया, RO यहाँ पे जुड़ गया, क्या बना, R सिंगल बॉन्ड C, O के साथ R, एक और यहाँ पे OH की जगह क्या आ गया, OR, एल्डिहाइड या कीटोन। अब अगर दो अल्कोक्सी ग्रुप एक कार्बन में पड़ जाए, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, अभी एल्डिहाइड कीटोन से बने, एल्डिहाइड और कीटोन से बने और दो अल्कोक्सी ग्रुप आपके एक ही कार्बन पे हो, ठीक, दिस इज नोन एज, अगर एल्डिहाइड है तो एसिटल, अगर कीटोन है तो केटल। समझ में आ गया, यहीं पे कर दिया अभी, एसिटल और केटल बनेंगे। ओके, आई बात समझ में। तो हेमी एसिटल क्या होता है, जब आपके एक कार्बन के ऊपर एक OR और एक OH ग्रुप हो। एसिटल क्या होता है, एक कार्बन के ऊपर दो अल्कोक्सी ग्रुप हो। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज एसिटल, एसिटल इज द कंपाउंड व्हिच हैव टू अल्कोक्सी ग्रुप ऑन द सेम कार्बन एटम which is formed by the reaction of aldehyde, अब एसिटल बता रहे हैं तो एल्डिहाइड, केटल बता रहे हैं तो कीटोन का लिख लेना, ठीक है, with alcohol and HCl gas। हो गई कहानी, बस बन गया। मान लो आप एसिटल, हेमी एसिटल तक ही बने, ठीक है, एक बार दो बार करवाएंगे तो किस तक बन जाएगा, एसिटल तक, लेकिन आप एक बार में बोल दीजिए, समझ जाएगा, एग्जांपल दे दीजिएगा। जनरली आपसे एसिटल पूछेंगे, क्लियर है, हेमी एसिटल पूछ ले तो एक स्टेप में करवा दीजिए, ठीक है। तो अब बात आती है, ये जो HCl है ये क्या काम करती है, क्यों ले रखी है आपने HCl, बोला HCl है ना जी, एक तो अटैक करके H+ का अटैक करके आपके वाटर एलिमिनेशन में हेल्प करेगी, रिएक्शन को जल्दी करवाने में हेल्प करेगी, ताकि रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम की है जो फर्दर आगे डायरेक्शन में जा सके। अगली बात, इस रिएक्शन में जब ये एसिटल बन रहा है, देखिए वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है ना, लेकिन जो HCl गैस होती है ना, ये आपके वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। वाटर क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब। अगर वाटर एब्जॉर्ब हो गया तो इक्विलिब्रियम में अगर कोई प्रोडक्ट जा रहा है वो बाहर निकलता जाए, यानी HCl उसको एब्जॉर्ब करता जाए, तो रिएक्शन किस में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो आपका ये HCl के दो यूज है, क्लियर है। तो आपका हेमी एसिटल, हेमी केटल, एसिटल और केटल, ये आपके क्लियर हो गए। ओके जी, अब देखिए भाई अगली कहानी इसी में। अब अगर आपका साइनोहाइड्रिन क्या होता है, व्हाट इज साइनोहाइड्रिन, ये आपका एल्डिहाइड, ठीक है, या कीटोन, इसकी रिएक्शन आप HCl के साथ करवा दो। साइनोहाइड्रिन क्या होता है ये बता रहा हूं, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, साइनोहाइड्रिन बनाना है, क्या होगा, ये पॉजिटिव कार्बन है नेगेटिव, ठीक, ये H क्या करेगा, यहां अटैक करेगा, ये Cl, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें नेगेटिव, जोड़ दो, क्या रहा, बताइए क्या रहा, R सिंगल बॉन्ड C, O के साथ क्या जुड़ जाएगा आपका H, और इस कार्बन के साथ क्या जुड़ गया Cl, और इसके ऊपर H हो रहा पहले से है, H ऑक्सीजन के साथ, Cl कार्बन के साथ, H और है एल्डिहाइड या कीटोन। साइनोहाइड्रिन क्या होता है, जब एक कार्बन के ऊपर आपका
CN ग्रुप, साइनाइड साइनो, और उसी कार्बन पे आपका OH ग्रुप। द कंपाउंड which have cyanide and hydroxy group on same carbon atom। देखिए ये सेम कार्बन एटम में आपका CN ग्रुप भी है और क्या है OH ग्रुप भी है। इसे क्या कहते हैं? साइनोहाइड्रिन। लेकिन खास बात है साइनो, अगर ये एसिड है तो यहाँ पे बेस यूज होता है, पीएच बेसिक पीएच पे इस्तेमाल करेंगे। रिएक्शन किस पे होगी? बेसिक पीएच, अप्रोक्स 9 के आसपास, 9.45 के आसपास रिएक्शन होती है। तो ये जो रिएक्शन 9 से 10 के बीच करवा सकते हो, 9 से 10, पीएच 9 से 10 के बीच ले सकते हो आप इस रिएक्शन में, और क्या बन जाएगा? साइनोहाइड्रेट एट पीएच 9 से 10। ये ध्यान रखिए, बेसिक पीएच का रिएक्शन, ये भी रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम में भी होती है, ये भी बैकवर्ड, लेकिन बेसिक पीएच का रिएक्शन कहां प्रोसीड करेगी? आपके आगे जाने फॉरवर्ड डायरेक्शन आगे ड्यू टू पीएच बेसिक, लेकिन कितना? 9 से 10 के बीच। तो ये क्या था आपका साइनोहाइड्रेट। अब बताइए आपने क्या क्या कर लिया? अभी आइमाइन पढ़ लिया हमने, स्टिफ्स बेस ले लिया, ऑक्साइम पढ़ लिया, हाइड्रोजन पढ़ लिया, फिनाइल हाइड्रोजन पढ़ लिया, 2,4-DNP पढ़ लिया, सेमी कार्बाजोन पढ़ लिया, एसिटल, कैटल, हेमी एसिटल, हेमी कैटल, साइनोहाइड्रेट। ठीक है जी, ये आपके इंपॉर्टेंट है। और आपका यहां से 12.1 नंबर क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट होता है यहाँ से। ओके जी, अब भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये था आपका, ये थी आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देन एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। आराम से उतारें, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाई, ओके, देखिएगा, अब हम डील करेंगे आपके टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन कौन से टेस्ट देते हैं? कौन सा एलिफेटिक कौन सा टेस्ट देता है, एरोमेटिक कौन सा टेस्ट देता है, ये चीजें देखेंगे। ओके जी, जो आपके सामने लिखी। सबसे पहला टेस्ट है हमारा टोलन रिएजेंट टेस्ट। यहाँ पे थोड़ा डिफाइन करेंगे व्हाट इज टोलन रिएजेंट टेस्ट। सबसे पहले पता करते हैं टोलन रिएजेंट क्या होता है। व्हाट इज टोलन रिएजेंट? टोलन रिएजेंट इज अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 का अमोनिकल सॉल्यूशन कहलाता है टोलन रिएजेंट। यानी जब आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये सिल्वर नाइट्रेट AgNO2 के साथ रिएक्ट करता है ना, तो पहले स्टेप में तो आपका Ag2O बनता है, फिर फर्दर और रिएक्शन करने के बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये आपका क्या बना लेता है? AgNH3 दिस इज नोन एज व्हाट? टोलन रिएजेंट। इसे कहते हैं टोलन रिएजेंट। ठीक है, यहां पे ये बता रहे हैं सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है OH के का, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? जो सिल्वर का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप पढ़ चुके होंगे। ओके, देखिए अब ये जो टोलन रिएजेंट है ये क्या करता है? ये आपके कोई भी एल्डिहाइड हो, एलिफेटिक एल्डिहाइड हो या एरोमेटिक एल्डिहाइड, जो आपका टोलन रिएजेंट है ये एलिफेटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, इनको क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज। इनको क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज। यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन को नहीं भी, एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड को ये कार्बोक्सिलेट आयन में चेंज कर देता है, ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन जब होता है तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा और साथ में बाहर क्या निकल जाएगी आपकी भाई? सिल्वर। जैसे रिएक्ट करेगा सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगी वेसल की दीवार। जब आपके एलिफेटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों आपके ये टेस्ट देते हैं भाई, ओके, एलिफेटिक एल्डिहाइड भी टेस्ट देता है और एरोमेटिक एल्डिहाइड भी टेस्ट देता है, बट कीटोन्स आपका सिल्वर में टोलन रिएजेंट टेस्ट नहीं देते। क्लियर है? इस रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता कौन? कीटोन। लेकिन आपके एल्डिहाइड चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो वो टेस्ट दे देंगे। जब आपका ये रिएजेंट रिएक्ट करता है तो आपका सिल्वर डिपॉजिट होता है, स्पेशली एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड के केस। जब ये सिल्वर वेसल्स पे डिपॉजिट हो जाता है तो हम सिल्वर की चमकने के नेचर के कारण इसे क्या कह देते हैं?
सिल्वर मिरर टेस्ट। तो टोलन रिएजेंट टेस्ट तभी क्या कहलाता है आपका सिल्वर मिरर टेस्ट। AgNH3 2OH-, इसे हम क्या कहते हैं टोलन रिएजेंट। ओके, अब देखिए तो आपके जितने भी एल्डिहाइड हैं, एलिफेटिक, एरोमेटिक, दोनों इस टेस्ट को देते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहेंगे टेस्ट को और टोलन रिएजेंट टेस्ट भी कहेंगे। एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों टोलन रिएजेंट कर लिया आपको, ठीक। अब बैलेंसिंग की बात आ जाती है, आराम से कर लीजिएगा, टेंशन मत लीजिए बैलेंसिंग की। ओके, आपको ये बताना है कौन देगा कौन नहीं देगा। बनने का ऑक्सीडाइज करेंगे ना तो आपका सिल्वर डिपोजिट हो जाएगा, सिंपल। ये सिल्वर, वाह, सिल्वर यहां से निकल जाएगा, बस इतना सा ही कर। ओके जी, कीटोन इस टेस्ट को नहीं देता। और कौन देता है आपके टोलन रिएजेंट टेस्ट, कौन देता है? दैट इज फॉर्मिक एसिड भी आपका टोलन रिएजेंट टेस्ट देता है। क्लियर? ये जो फॉर्मिक एसिड है फर्दर यहाँ पे H, क्लियर, क्या देता है भाई? टोलन रिएजेंट टेस्ट। और ये सिल्वर भी डिपॉजिट करता है, सिल्वर मिरर टेस्ट भी क्या है। लेकिन जो आपका टर्मिनल अल्काइल होते हैं, ये अल्काइल जैसे आपका इथाइल, ये आपका टोलन रिएजेंट टेस्ट को देता है। देखिएगा ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। लेकिन जो ये टोलन रिएजेंट टेस्ट देता है तो ये हाइड्रोजन है, ये सिल्वर द्वारा रिप्लेस हो जाता है। लेकिन सिल्वर जब आपका इथाइल के साथ रिएक्ट करता है ना, टोलन रिएजेंट टेस्ट देता है, तो सिल्वर बाहर निकलता है, डिपोजिट नहीं होता। सिल्वर डिपोजिट होने के कारण हम टोलन रिएजेंट टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं, जो इथाइल में नहीं होता। तो इथाइल आपका सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता, लेकिन टोलन रिएजेंट टेस्ट देता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके जी, ओके, ये हो गया आपका टोलन रिएजेंट टेस्ट। ओके जी, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी, गौर फरमाइएगा, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। आपका टोलन रिएजेंट टेस्ट कौन नहीं देता? कीटोन्स, कोई भी कीटोन नहीं देता। अब बात करेंगे फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट या फेलिंग टेस्ट क्या होता है। जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है ये मिक्सचर होता है दो चीजों का, फेलिंग A एंड फेलिंग B। जो फेलिंग A होता है वो होता है एक्वस कॉपर सल्फेट। जो फेलिंग B होता है दैट इज सोडियम पोटासियम साल्ट ऑफ टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रेट आयन। क्लियर है? सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट फेलिंग B, जिसे रोज चिल्ली साल्ट भी कहते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन में होता है रोज चिल्ली साल्ट, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? दोनों का मिक्सचर कैसे कलर का होता है? ब्लू कलर का। ओके, क्या करता है अभी फेलिंग सॉल्यूशन? जो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है ये आपके एलिफेटिक तो देते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट देंगे, पर एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते। कौन सा टेस्ट? दोनों ही बात कर लेते हैं। आपका बेंडिक सॉल्यूशन टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, बट एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते हैं। एलिफेटिक एल्डिहाइड तो देते हैं, पर एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों ही, न तो आपका फेलिंग सॉल्यूशन और न ही आपका बेंडिक सॉल्यूशन, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते, एलिफेटिक देते हैं। तो कीटोन की तो बात नहीं, कीटोन तो देते नहीं, तीनों टेस्ट नहीं देते कीटोन। तो आसानी से आप कीटोन को, अगर आपको एल्डिहाइड से डिस्टिंग्विश करना है, आसानी से कर सकते। ठीक, अब एलिफेटिक एल्डिहाइड को एरोमेटिक एल्डिहाइड से अलग करना चाहते हैं तो दो टेस्ट है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और बेंडिक सॉल्यूशन टेस्ट। दोनों की वर्किंग अप्रोच सेम है। क्लियर है? अब देखिए रिएक्शन देख लेते हैं, फिर बाद में पहले बेंडिक सॉल्यूशन पढ़ लें। ये क्या होता है? ये भी आपका भाई फेलिंग, बेंडिक A बेंडिक B तो नहीं बना रखा, मिक्सचर ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट और साथ में होता है, अब यहाँ रोज चिली साल्ट किसमें होता है? सिट्रेट साल्ट, सिट्रिक एसिड होता है। समझिए क्या होता है सिट्रिक एसिड? सोडियम और पोटेशियम से चेंज कर देते हैं तो सोडियम सिट्रेट साल्ट बन जाता है। दिस इज बेंडिक सॉल्यूशन इसके मिक्सचर को। ये भी आपका डीप ब्लू कलर का होता है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब दोनों की रिएक्शन सेम है। क्या होता है? तो जैसे ही आपकी इन दोनों की रिएक्शन आप एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ करवाते हो तो आपका Cu2 क्यूप्रस ऑक्साइड, Cu2O के भाई ध्यान रखना, स्पेशल कॉपर +1 में होता है, इसमें क्यूप्रस ऑक्साइड कहते हैं। क्यूप्रस ऑक्साइड के रेड पीपीटी बनते हैं। कैसे पीपीटी बनते हैं? रेड पीपीटी बनते हैं, जो इस सॉल्यूशन को, जो एलिफेटिक एल्डिहाइड को इंडिकेट करता है।
अगर रेड पीपीटी बनने लगे, रेडनेस, जैसे ही आप अपनी वेसल लेके आप जब भी आपका टेस्ट करवाएंगे, ठीक है, क्या होगा, आपका यहां पे ऐसे रेड पीपीटी बन जाएंगे, क्लियर कर दिखेंगे, डोंट वरी, आप तुरंत आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एल्डिहाइड। जनरली हम ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है ना, तो बेंडिक सॉल्यूशन टेस्ट करवा लेते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। आई बात समझ में जी? देखिएगा, तो इस तरीके से आपका रेड पीपीटी जो पहले ब्लू कलर के होता, जैसे ही रिएक्ट करेंगे एलिफेटिक के साथ, ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में। यही क्या था आपका बेंडिक सॉल्यूशन टेस्ट और बेंडिक सॉल्यूशन टेस्ट जो आपके एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड टेस्ट नहीं देते। तो ये था भी आज का हमारा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से थोड़ा सा, जिसमें हमने नेचर पढ़ ली, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली एल्डिहाइड कीटोन की, कि इनसे क्या बनता है, नई चीज बनी, ये केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी आपने, ठीक है। और थोड़ा टेस्ट देख लिए 3 हमने, टोलन रिएजेंट टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, जो आपके एल्डिहाइड दोनों देंगे, एलिफेटिक भी एरोमेटिक भी, कीटोन्स नहीं देता, फॉर्मिक एसिड और आपका इथाइन भी देते हैं, ठीक है। इथाइन आपका कौन सा टेस्ट नहीं देता, सिल्वर मिरर टेस्ट, टोलन रिएजेंट देता है, ये डन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो फेलिंग सॉल्यूशन है और एलिफेटिक और जो बेंडिक सॉल्यूशन है, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक आज की वीडियो का लास्ट, व्हाट इज फॉर्मेलिन? फॉर्मेलिन क्या होता है? व्हाट इज फॉर्मेलिन? व्हाट इज फॉर्मेलिन? देखिए, 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड in water, this is known as formalin। 40% सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के फॉर्मलिन। अब बात ये है फॉर्मलिन का इस्तेमाल कहाँ होता है। देखिए, एनाटॉमी में जो कैडेवर होते हैं ना, ठीक है, अब वो भाई कम टेम्परेचर पे तो रखते ही हैं, साथ में उनके अंदर फॉर्मलिन दे दिया जाता है, जो सारे बॉडी पार्ट है, ताकि हम उनको प्रोटेक्ट कर सकें। तो एनिमल स्पेसिमेंस जो होती हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम प्रिजर्वेटिव के तौर पे फॉर्मलिन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? फॉर्मलिन। तो जब आप एनाटॉमी में ना डाइसेक्शन करेंगे, ठीक है, तो आपको फॉर्मलिन का पता चल जाएगा कि फॉर्मलिन है, स्मेल भी आती है थोड़ी, ठीक है, किसी को एलर्जी भी हो सकती है फॉर्मलिन से, ठीक। दूसरा काम कहाँ है अभी, जो आपके पॉलीमर होते हैं ना, बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड, इनके मैन्युफैक्चर करते समय भी हम फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनमें देखिए यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड पहले से ही है, फॉर्मल्डिहाइड यूज हो रहा है ना, इसलिए वहां पे इस फॉर्मलिन का इस्तेमाल करते हैं। 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इन वाटर, दिस इज नोन एज फॉर्मलिन। प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल होता है और पॉलीमर को प्रिपेयर करने में भी होता है इस्तेमाल। ओके, दिस वाज द लेक्चर ऑफ एल्डिहाइड फॉर टुडे। होप दैट आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ओके जी। और इसको एक बार पढ़ने के बाद जो भी नाम पढ़े हैं ना आपने, इनको आप एक साथ लिख लीजिएगा और फिर इनकी आप कंपैरिजन कीजिएगा, फिर इनको लर्न कीजिएगा बार बार। आपको आइडेंटिफिकेशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यही चीजें आपसे पूछेंगे। और पीएच का ध्यान रखिएगा, साइनोहाइड्रिन में 9 से 10 बेसिक पीएच इस्तेमाल करते हैं, बाकी जो अमोनिया डेरिवेटिव में है उनके अंदर पीएच 3.5 इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, ओके जी। जो हमारी अगली वीडियो रहेगी एल्डिहाइड कीटोन की, उसमें हम स्पेशल केमिकल रिएक्शन देखेंगे, ठीक है, जैसे आपकी क्लेमेंसन रिडक्शन, वोल्फ किस्नर रिडक्शन, प्रिपरेशन के मेथड में आपके जोन्स रिएजेंट, पीसीसी, आपके इसके अलावा कोरेज रिएजेंट और आपकी स्टीफन रिडक्शन, इसके अलावा कैनिजारो रिएक्शन में भी इसको सेपरेट वीडियो में देख लें, ठीक है। तो आगे का ये पैटर्न रहेगा। तो होप सो आप लोग सब अच्छे से पढ़ेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़िए। अगेन आप सभी को हैप्पी दीपावली, ओके जी, ऑल द बेस्ट, जय माता दी, कीप स्टडी, कीप इट अप।